नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम व्यू पे। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। संविधान में जितनी अनुसूचियाँ दी गई हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान के जब निर्माण हुआ था तो यहाँ पे 8 अनुसूचियाँ वर्णित थी, यानी कि संविधान के अंत में जो लिस्टेड चीज़ें होती हैं उन्हें अनुसूचियाँ कहती हैं, अनुसूचियाँ कहा जाता है। तो अनुसूचियाँ सबसे पहले 8 थी, बाद में संविधान संशोधन के बाद इसके चार अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई हैं, यानी कि कुल मिलाकर अब कितनी अनुसूचियाँ हैं? हमारा 12 अनुसूचियाँ इस समय हैं वर्तमान समय में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, यानी कि वर्तमान समय जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हीं के बारे में इनमें वर्णन किया गया है, पहली अनुसूची। उसके बाद आते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में जैसे मुख्य पदाधिकारी होते हैं, मुख्य पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जितने भी मुख्य पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन एवं भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। यानी हमारे दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा और तीसरा को हम सम्मिलित रूप से याद करेंगे, यानी तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जितने भी मुख्य पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य CJI जो होते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनके सभी के शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसको हम दोनों में कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम कहीं किसी जगह जॉब करने जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ हम पूछते हैं, इंटरव्यू होता है, उसके बाद हम पूछते हैं वेतन हमारा कितना रहेगा, वेतन और भत्ते क्या मिलेंगे। तो जो सामने वाला बताता है कि आपका इतना वेतन होगा, यानी हमको दूसरी अनुसूची में क्या याद रखना है? वेतन और भत्ते। सबसे पहले वेतन और भत्ता निर्धारित हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कहेगा कि अब हमारी कंपनी में आप रहेंगे तो कुछ शपथ लीजिए कि हमारे जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे उस पर आप उसका पालन करेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या याद रखना है कि तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है, मुख्य पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन किया गया है। आते हैं हम चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों से कितनी कितनी सीटें राज्यसभा में रहेंगी। तो हमें कहाँ मिलता है? ये चौथी अनुसूची में हमको देखने को मिलता है। जैसे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, और राज्यसभा से कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में बताया गया है कि अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है पांचवी अनुसूची में। उसके बाद है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में 4 राज्य, यानी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। अगर हम यहाँ मैप देखें, मैप ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, ये है आपका सिक्किम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन यहाँ 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यह हमारा असम है, ये हमारा असम हो जाएगा, ये है मेघालय, उसके बाद ये है त्रिपुरा और यह है मिजोरम। यहाँ पे हम समझ रहे हैं मैप के माध्यम से। और यानी कि हमें 6, अगर इसको याद रखने की कोशिश करते हैं हम, तो देखिए 6 है यहाँ पे, 6 - 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि छठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में वर्णन किया गया। क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, यूपी PCS में भी कोई पूछा गया है, और लेखपाल और NTPC कई परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है। तो आते हैं हम 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची बनाई गई हैं, एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरी सूची है जो वो समवर्ती सूची है। संघ सूची जो होती है, संघ सूची में केंद्र सरकार केवल इस पे कानून बना सकती है, और राज्य सूची के जो विषय होते हैं उनमें राज्य सरकारें, जिन सभी जैसे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब अपने अपने जो राज्य होते हैं ये क्या करेंगे, इस सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उन पे ये कानून बना सकते हैं। और ये आता है सबसे लास्ट में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो होती है इस पे केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी विषय आएंगे उसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों भी इस पे नियम या कानून अपना बना सकती हैं। तो देखते हैं संघ सूची में। संघ सूची में जब संविधान बना था तो सबसे पहले मूलतः इसमें 97 विषय थे, 97 विषय थे। अब वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में देखते हैं तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, इस समय 61 विषय हो गए हैं। यानी कि यहाँ पे
97 था और 100 हो गया, 66 था 61 हो गया है। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, इस समय कितने हैं 52, यानी 52 विषय इसमें हैं। आते हैं हम 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएं, जैसे आपका हो गया असमिया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हाँ, ऐसी तमाम भाषा, जैसे 22 भाषाओं का वर्णन है। सिंधी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये सब की जो भाषाएं हैं ये 8वीं अनुसूची में हमको देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं कि ये 4 अनुसूचियों के एक टेबल के माध्यम। उसके बाद आते हैं हम अपने 9th शेड्यूल पे, यानी कि 9वीं अनुसूची पे। तो 9वीं अनुसूची हमारा क्या है, 9वीं अनुसूची जो है उसे पहले हमें, आपको पहले बताया मैंने कि आज सबसे संविधान जब शुरू हुआ था, यानी संविधान जब लागू हुआ था, तो उस समय कितने अनुसूचियाँ थी, तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में संशोधनों के द्वारा बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ दी गई। 4 अनुसूचियाँ वो कौन कौन सी हैं, तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची है। तो इसको हम देखेंगे कौन से संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है, किस वर्ष जोड़ा गया, और इसमें क्या क्या प्रावधान है या क्या इसमें विषय रखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन, यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तो 1951 के अनुसार इसमें क्या भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान लागू किए गए। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से प्रावधान लागू किए गए। और सबसे पहले जब इसमें लागू किया गया था तो बताया गया था कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डाल दिए जाएंगे उसको संविधान में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन वर्तमान समय में स्थिति ये है कि इसे न्यायालय में चुनौती या पुनरावलोकन के लिए चुनौती दिया जा सकता है। आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में दल बदल विरोधी कानून इसमें लाया गया, यानी दल बदल से संबंधित कानून इसमें लाया गया है। 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में है यानी कि ये 73वें संविधान संशोधन में 1992 या 93, इसको आप कहीं कि 92 मिलता है, कहीं 93 मिलता है, इसको आप दोनों याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि 1992 ईस्वी में ये बिल संसद में लाया गया था और 1993 में ये पास हो गया था। इसीलिए हम दोनों याद रख सकते हैं कि 1992 या 93 में 11वीं अनुसूची को लाया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या वर्णन है, तो ग्राम पंचायतों के बारे में वर्णन है, यानी पंचायती राज के बारे में वर्णन है। इसमें 29 विषय रखे गए हैं। 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 या 93, यानी कि उसी वर्ष लाया गया था, 1992 या 93 में लाया गया था। और इसमें क्या विषय हैं कि नगर पंचायतों से संबंधित विषय रखे गए हैं, जैसे इसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इसमें इन सभी के बारे में वर्णन है। इसमें 18 विषय दिए गए हैं। इसको अगर हम ट्रिक से थोड़ा अगर देखें कि हमेशा हमें दिमाग में कैसे याद रह सकता है, कि जैसे देखिए आप 10th क्लास में जाते हैं तो अपना विषय परिवर्तन करते हैं। विषय परिवर्तन कैसे करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बायो लेते हैं, यानी बायोलॉजी से स्ट्रीम से पढ़ते हैं, कुछ लोग मैथ स्ट्रीम से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यानी हमें याद रखना है कि 10वीं जब हम 10th में जाते हैं तो अपना दल बदल कर देते हैं, यानी कि दल बदल से क्या याद रखना है कि हम लोग अपना विषय परिवर्तन कर देते हैं। तो विषय परिवर्तन यानी कि यहाँ दल बदल हो गया। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोधी कानून है। और 11वीं अनुसूची में जब हम लोग 11 में जाते हैं तो अपनी क्या हम लोग गांव में ही पढ़ते हैं, ऐसे याद रखिए कि हम लोग गांव में ही पढ़ते हैं। 11 क्या गांव में पढ़ लिए, लेकिन 12 में जैसे 12th में जाते हैं हम लोग तो कहते हैं कि हमें IIT बीट करना है या नीट निकालना है या कुछ अन्य परीक्षाओं को बीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 12 में हमारे माता पिता क्या बाहर नाम लिखा देंगे, यानी नगर में आ जाएंगे, यानी शहर में आ जाएंगे, यानी क्या हमारा शहरी पंचायत का इसमें वर्णन है। तो आपको हम याद हो गया। एक अनुसूची में बताइए पहली अनुसूची में क्या था, बताइए आप लोग। पहली अनुसूची में क्या था, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित वर्णन है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में बताइए आप लोग क्या है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते के बारे में वर्णन है। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। और चौथी अनुसूची में क्या है, बताइए आप लोग चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में हमारा क्या है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, यानी राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों से जितने राज्यसभा में सीटें आवंटित हैं वो किसमें से हमारे 4th शेड्यूल में है, यानी चौथी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची की बात बताइए आप लोग। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णन है। और छठी अनुसूची में क्या है,
छठी अनुसूची में 4 राज्य कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था, क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ये हो गया हमारा 6वें में। यानी कि इसमें क्या बताया था मैंने ट्रिक, 6 - 2 कितना गए? 4, यानी कि 4 राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित वर्णन किया गया है। आते हैं 7वीं अनुसूची, बताइए क्या है? 7वीं अनुसूची में संघ सूची आपका हो गया, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। इसमें कितने विषय थे? इसमें पहले 97 विषय थे, अब कितने हैं? 100 विषय हैं। इसमें कितने हैं? 66 थे पहले, इस समय 61 विषय हैं। उसके बाद समवर्ती सूची में 47 विषय थे, इस समय कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। 8वीं बताइए, 22 भाषाओं का वर्णन है। 9वीं 10वीं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये हमारे लिए इस ट्रिक से अगर याद करेंगे तो हमको हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद।